नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निमाड़ में फैले कोरोना संक्रमण की। निमाड़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमितों ने शतक पूरा कर लिया है। खरगोन में 44, खंडवा में 25, बड़वानी में 24 और बुरहानपुर में 7 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। निमाड़ में संक्रमितों की संख्या अब 7,823 हो चुकी है। खरगोन में 2 नई मौतों के साथ यहां पर मौतों की संख्या 50 पहुंच चुकी है। शिवराज ने कमलनाथ को बताया रोतला मुख्यमंत्री। कार्यकर्ताओं से बोले, भाजपा आपकी मां है, दूध का कर्ज निभाना है। मध्य प्रदेश में 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ पूरे समय रोते रहे। क्या मध्य प्रदेश को एक रोतला मुख्यमंत्री सूट करता है? तंज के साथ ये सवाल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मुंदी में जनता के बीच उछाला। भाजपा की ओर से उम्मीदवार नारायण पटेल के समर्थन में यहां कार्यकर्ता सम्मेलन को वे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, बीजेपी मां है और मां के दूध की लाज रखना है। नारायण पटेल को दिया गया आपका एक एक वोट मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखेगा। आप लोग नारायण पटेल को विजय बनाओ। मैं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री 15 दिन में दूसरी बार मानदाता क्षेत्र में आए थे। बूंदी के संत बुखारदास बाबा मेला ग्राउंड पर सीएम चौहान ने मंच पर पहुंचते ही पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। कार्यकर्ताओं के साथ ही बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं का फूल बरसाकर स्वागत किया। फिर आउट कर दिए। फिर कहा कि जिसका चालू खाता है उसका माफ नहीं करेंगे। मर गए ब्याज में। ब्याज की गठिया सर पे ऐसी पड़ी है कि जहां जाता हूं कहते मामा अरे कबूल नहीं तो ब्याज ही ब्याज दे दे रहे। ये हालत कर दी। और मामा निराश नहीं करेगा, ये गठिया बठिया रहने नहीं देगा ऊपर, चिंता मत करना। मैं उनकी करतूत आपको बता रहा हूँ। उसमें लाखों किसान बाहर कर दिए। फिर कहा था 2 लाख के ऊपर जिनका था उनका 1 नया पैसा नहीं माफ। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, कुल कितने का माफ किया? कागज पे 6,000 करोड़, लेकिन पैसा नहीं दिए। अगर कोई सीखे, क्या कहूं मैं, दुष्टता तो कमलनाथ जी से सीखे। आधे डाल दिए बैंकों के ऊपर, तुम 2 कोऑपरेटिव बैंक वालों, और बाकी बचे खुचे प्रमाण पत्र सूखे सूखे बांट दिए। पैसा बैंकों को दिए ही नहीं। जब मैं आया मुख्यमंत्री बन के तो कोऑपरेटिव बैंक वाले आ गए, मर गए मामा, पैसा दे दो। मैं क्या काय के? बोले वो दादा कर्जा माफ करने के प्रमाण पत्र बांट गया, प्रमाण पत्र बन गया, पैसा सो दिए ही नहीं। अभी ये कमल पटेल, देवेंद्र जी, राम डागोर यहाँ बैठे, 800 करोड़ रुपया मैंने वो प्रमाण पत्रों के अभी भरे ताकि वो किसान परेशान ना हो। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये किसानों के साथ धोखा है कि नहीं है? गौर से बताओ, धोखा है कि नहीं है? गद्दारी है कि नहीं है? धोखेबाज वो है कि नारायण पटेल है? मानदाता उपचुनाव में लगे एक पंचायत इंस्पेक्टर की हादसे में मौत। कलेक्टर ने व्यक्त किया दुख। मानदाता उपचुनाव के निर्वाचन कार्य में लगे एक अधिकारी की ट्रेनिंग से लौटते वक्त हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है, मानदाता विधानसभा उपचुनाव के ट्रेनिंग प्रभारी बनाए गए हरसूद जनपद के प्रभारी पंचायत इंस्पेक्टर अशोक कटारिया के वाहन को मल्हाड़गढ़ के पास केले से भरे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना इतनी भीषण थी कि कटारिया की मौके पर ही मौत हो गई। कलेक्टर अनय द्विवेदी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी SL सिंघाड़े ने कटारिया के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। इधर कांग्रेस में सामने आई फूट। युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ही कर रहे थे पार्टी विरोधी काम किया। इधर कांग्रेस की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले मानदाता से विधायक रहे नारायण पटेल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा और अब वही यहां पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को खुले बागियों उसके साथ ही भीतरगातियों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकित पाठक ने बताया, युवा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष नरेंद्र सेन कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह तोमर के विरोध में काम कर रहे थे। उनकी इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए राष्ट्रीय महासचिव भैया पवार ने सेन को पार्टी से
निष्कासित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जापानी मियावाकी तकनीक से लगाए जाएंगे पौधे, बुरहानपुर में बनेगा पहला ऑक्सीजन बैंक। नई तकनीक के माध्यम से बुरहानपुर की ज़मीन पर जापान के मियावाकी पौधे लगाए जाएंगे। ये शहरवासियों के लिए ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेगा। इस नई तकनीक से विदेशी पौधे लगाकर बुरहानपुर एक मॉडल बनने जा रहा है। ये बात प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने कही। बुधवार को चिटनिस एवं निवृत्तमान नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला सहित एजेंसी के अधिकारियों के साथ मिलकर मरीचिका उद्यान में कार्यस्थल का अवलोकन किया गया। चिटनिस ने कहा कि यह पहल प्रदेश में अर्बन फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई है, ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगे और शहर के बीच जंगल बनाया जा सके, जो लोगों के लिए ऑक्सीजन बैंक साबित होगा। आबो हवा को सुधारने के लिए बुरहानपुर में इस तकनीक के माध्यम से पहली बार विदेशी पौधे रोपे जा रहे हैं। ये पौधे 10,000 वर्ग फुट ज़मीन पर रोपे जा रहे हैं। बुजुर्गों को परिवार ने भले ही त्याग दिया, लेकिन समाज की भूमिका अभी नहीं होती है कम। शहर के एक वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बीच गुरुवार को लायंस क्लब के सदस्य पहुंचे और उनके साथ काफ़ी समय बिताया। इतना ही नहीं, लायंस सप्ताह के सेवा कार्य के तहत आश्रम के लिए 1000 लीटर पानी की क्षमता वाली टैंक भी भेंट की गई। आयोजन में शामिल हुए कलेक्टर अनय द्विवेदी ने वृद्धाश्रम को और बड़ी जगह पर स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया है। सप्ताह संयोजक नारायण बाहिती ने बताया कि इसके अलावा लायंस भोजन सेवा केंद्र पर वृद्धजनों का सम्मान कर उन्हें भोजन कराया गया। धन्वंतरी नगर में संचालित श्री दादाजी वृद्धाश्रम में कलेक्टर अनय द्विवेदी के मुख्य आतिथ्य में लायंस सेवा सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर अनय द्विवेदी के अलावा जिला पंचायत के सीईओ रोशन सिंह, सामाजिक न्याय विभाग प्रभारी डॉक्टर अनुभा जैन, जिला विधिक अधिकारी चंद्रेश मंडलोई सहित लायंस के सदस्य मौजूद। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।